रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनु शत्रुपा तप एवं वरदान। दोहा, सो मैं तुम सन कहूँ सबो सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कली मल हरनी मंगल करनी सुहायक। भावार्थ, हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। चौपाई, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भाई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जन के लीका। भावार्थ, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जन की मर्यादा का गान करते हैं। नृपुत्तान पाद सुतासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसी जाहि। भावार्थ, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीत आसु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठ धरेउ जेहि कपिल कृपाला। भावार्थ, पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव, दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनु राज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। भावार्थ, तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सोरठा, हुई न विषय विराग भवन बसत भा चौतपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। भावार्थ, घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। चौपाई, बरबस राज सुथी तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। भावार्थ, तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसी तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तह यहाँ हर्षि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सोही मते धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। भावार्थ, वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। भावार्थ, चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्मधुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाय, मुनिन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनी पुराना। भावार्थ, जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। भावार्थ, और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। चौपाई, करही यहार साग फल कंदा, सुमिरी ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। भावार्थ,
वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर हुई। देखिया नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि। जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। भावार्थ, हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपचहि जासु अंस्त्य नाना। भावार्थ, जिन्हें वेद नेति नेति, यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बसहाई। भगत हेतु लीला तनु गहाई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे ही अभिलाषा। भावार्थ, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। दोहा, ऐही विधि बीते वर्ष शत सहस बारी आहार, संवत सब सहस्र पुनि रहे समीर आधार। भावार्थ, इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। चौपाई, वर्ष सहस 10 त्यागी सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। भावार्थ, 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तत्पि मनाक मन ही नहीं पीरा। भावार्थ, उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस मृत प्राणी। मागु मागु बरु भाई नब बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। भावार्थ, सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई ऊर्जा बाई। पृष्ठ पुष्ट तन भय सुहाय, मानो अबहि भवन ते आए। भावार्थ, मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी घर से आए हैं। दोहा, श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। भावार्थ, कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। चौपाई, सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बदित पद रेनु। सेवक सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। भावार्थ, हे प्रभु, सुने, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हुई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। भावार्थ, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूसुंदी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखी हम स्वरूप भरी लोचन,
कृपा करु प्रंतारति मोचन। भावार्थ, जो काकभूषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दैख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भावार्थ, राजा रानी के कोमल, विनयुक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। दोहा, नील सरोरो नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजी तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। भावार्थ, भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। चौपाई, सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रथ सुंदर नासा, विधु कर निका विनिंदक हासा। भावार्थ, उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नवंबुज अम्बक छबीनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भरी कुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। भावार्थ, नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भराजा, कुटिल केस जनु मधुक समाजा, और श्रीवत्स रुचिर बनमाला, कदिक हार भूषण मनिजाला। भावार्थ, कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे, मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रत्नजड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ, बहु विभूषण सुंदर तेऊ, मकरी कर सरस सुभग भुजदंडा, कटी निशन कर सर को दंडा। भावार्थ, सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे, वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दोहा, तड़ित बिनिंद पीठ पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भवर छवि छीनी। भावार्थ, स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी, मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। चौपाई, पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुक बसी जैन माही, बाम भाग सोक्ति अनुकूला, आदिस्ति छबिनिधि जगमूला। भावार्थ, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंजोचही गुणखानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी, भरी कुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दसी सीता सोई। भावार्थ, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भूल के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। 26 मूत्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानही मनु शत्रुपा। भावार्थ, शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी,
परे दंड एव गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर किंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भावार्थ, आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानित। भावार्थ, फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर, जो मन को भाए वही वर मांग लो। चौपाई, सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीर जू बोली मृदु बानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लालसा बड़ी और माही, सुगम अगम कही जाती सो नाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। भावार्थ, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभुक्त रूपाए, बहु संपत्ति मागत सकुचाए, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। भावार्थ, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बेहाय मागु नृप मोहि, मोरे नहीं यदेय कछु तोहि। भावार्थ, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा, दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूं तुम ही समान सुख प्रभु सन कवन दुराव। भावार्थ, राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। चौपाई, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एक मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरस खोजो कह जाए, नृप तब तने होग में आई। भावार्थ, राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुप ही बिलोकी कर जोड़े, देवी मागु बरु जो रुचि तोड़े, जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भावार्थ, शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुखी होती धिठाई, जब भी भगत हित तुम ही सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। भावार्थ, परंतु ही प्रभु, बहुत धिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वो धिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। आज समुझ मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तवही, जो सुख पावही जो गति लहेही। भावार्थ, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहु। भावार्थ, हे प्रभु, वही सुख
वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। चौपाई। सुनी मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नहीं। भावार्थ। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेउ बहुरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। भावार्थ। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुख बिशिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनी जमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। भावार्थ। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्खी क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। आस बरु मागी चरण गही रहेउ, एक मस्तु करुणा निधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति राजधानी। भावार्थ। ऐसा वर मानकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सोरठा। तेह करी भोग विशाल तात के कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुवा तब मैं होप तुम्हार सुत। भावार्थ। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। चौपाई। इच्छा में निर्वेश संवारे, होऊं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरी ताता, करेहूं चरित भगत सुख दाता। भावार्थ। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरेहि ममता मत त्यागी। आदिस्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरेहि मोरी यह माया। भावार्थ। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पुरोग मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। भावार्थ। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति और धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजी अन्यासा, जाय कीन अमरावती बासा। भावार्थ। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। दोहा। यह इतिहास पुनीत अति उमही कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। भावार्थ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण 5वां विश्राम रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।